जीवत है मुख छा बिगड़ी लें संहार के मेरे कुंज विहार नुबाल और न सो कर सके अपने नु को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खोए श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान दी जो जगत में परसों पद सुख जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास आते तुम सो कहत हूँ ऐसे आपने पार भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतार मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तू यात मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास सुजस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन मनसु श्री हरिदास निस द्योस जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखो परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन रक्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन श्री हरदास श्री हरदास नाम सारे साधनों का सार समस्त भगवत भक्त समस्त आचार्य जन और स्वयं श्री हरि नाम की महिमा कहते कहते तृप्त नहीं होते हैं।
नाम, कोई भी नाम है हरि का, और स्वामी जी महाराज का जो नाम है, जो युगल को प्रसन्न और उनके जो अत्यंत गोपनीय सुख है, नित्य लीला है, उसको दर्शाने वाला एकमात्र श्री हरिदास नाम। प्रेमी जनों, ये माया का बड़ा आवरण है। नाम लेते लेते ऊबन होती है। टेलीविजन में अगर फिल्म देख रहे हो, दास ने तो नहीं देखी कभी, पर सब चलता है पता। टेलीविजन में अगर फिल्म देख रहे हो अथवा फिल्म हॉल में, पहले फिल्म हॉल थे, अब की तो पता नहीं, तो ऊबन नहीं होगी। लेकिन हरि कथा में, हरि भजन में, हरि सेवा में, नाम जप में एक उगताड़ सी हाँ हो गया। आचार्य जनों ने कहा है कि स्वार्थ के श्रम 100 है। ये अनभिज्ञ प्राणी, कोई स्वार्थ की बात होगी, सही स्वार्थ की बात समझा जाए तो नहीं नाम जाप है। सही स्वार्थ की बात तो हमारा सही सही स्वार्थ क्या है? इस जन्म का प्रभु मिलन। और जो केवल देह संबंधी स्वार्थ हैं, ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। देह के लिए तो सामग्री तुमको प्रारब्ध के अनुसार अपने आप प्रभु देंगे, तुम्हारे प्रारब्ध में भी नहीं है, फिर भी प्रभु देंगे, तुम अगर हरि के भक्त हो तो। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, उनका प्रत्येक स्थिति में नाम जाप करना, उनकी सेवा करना। भजन और सेवा, यही तो बात है। ऊबन भी हो रही है वो नाम जाप में विवेक से, क्योंकि नाम को मान लीजिए बड़े भाव से प्रेम से लिया, कुछ समय अनुराग से अश्रुपात करते हुए, जब तब जैसे बिहार जी कृपा हो जाए। लेकिन सब समय शायद नहीं होगा ऐसा, तो महाराज बड़े बोल रहे हैं, कुभाव से भी अगर लेते हैं, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, सहज स्वभाव, बस भाव भी नहीं बन रहा है, वो भी सुखदाई है। सोते बैठते उठते चलते फिरते कैसे भी नाम के समान हमारा हितैषी कोई दूसरा नहीं है। प्रभु तभी हितैषी बनते हैं यथार्थ में जब उनका नाम जाप करता है। यह तो संपूर्ण संसार के हितैषी हैं, आत्मा है स्वयं सबकी प्रभु। लेकिन प्रभु हृदय में बैठे हुए नाम जाप नहीं करेंगे तो सच्चाई में वो रक्षा भी नहीं करते हैं। सबको समान भाव से, जैसे तेरे कर्म वैसे भुगत। लेकिन जब नाम जाप है तो तेरे दुष्कर्मों का भी विनाश, तेरे दुष्प्रारब्ध का भी विनाश करके तुझे परम सुख प्रदान कर देंगे ये नामी। बड़ा अद्भुत नाम का प्रताप, बड़े नाम का प्रताप गाते गाते थकित नहीं होते हैं हम, तो केवल उनकी उच्छिष्ट मात्र कहते हैं कुछ भी। नाम लिया ते सब किया, और कि यहां वृंदावन धाम में, ब्रजमंडल में नहीं, कहीं भी जाओ, देश कोई ऐसा नहीं, जहां भी रहते हो तुम, ये बाधा नहीं। देश द्रव्य
कैसा द्रव्य है तुम्हारे संयोग में, उसकी भी कोई चिंता मत करिए। थल कैसा स्थल है, उसकी भी चिंता मत। देश द्रव्य थल काल जल, कौन सा समय है, सुबह है कि शाम है, क्या है, जलवायु कैसी है, इससे कोई नहीं। देश द्रव्य थल काल जल कछु न अपेक्षा जाए। इस नाम जापी को इन सब चीज की कोई अपेक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। रोग हो फिर भी नाम जाप करिए। भोगों में, संसार के किसी भी भोग में फिर भी नाम स्मरण, नाम जाप। सीधा कहा, रोग भोग शुचि पवित्र अवस्था है या महा अपवित्र अवस्था है। रोग भोग शुच असुच में पावन प्रभु भजता है। वो पावन प्रभु हैं, ये उनका नाम उन पावन प्रभु को मिलाने वाला है। अर्जुन से क्या कह रहे हैं भगवान? माम निस्मर युद्धस्य। अर्जुन तू मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर, कर्तव्य कर्म कर। तुम्हारा भी युद्ध है, कोई गृहस्थ कार्य में लग रहे हो, वो भी एक युद्ध ही है। जिस जिसकी जो सेवाएं हैं, अपनी अपनी शिक्षात और धर्म की उस समय की सेवा ये थी, सबकी अपनी अपनी सेवा है, ये भी किस प्रकार का एक युद्ध ही है। कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म को करते हुए निरालस भाव से, लेकिन मेरा स्मरण कर। काम करते चलो, नाम जपते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पहले से सुनते, बचपन काल में सुनते हम संतों से। तो किसी भी स्थिति में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जिब्या तुम्हारे पास इसीलिए है, ये मनुष्य देह में ये जिब्या नाम जाप के लिए मिली है, प्रभु का कीर्तन करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए, उनकी चर्चा, उनकी लीला गायन, इसके लिए तो ये जिब्या मिली है। इस जिब्या का तभी सदुपयोग है। नहीं, शास्त्र तो ये कहते हैं ये जिब्या मेढक की है। फिर अगर इससे प्रभु के संबंध में कोई चर्चा, वार्ता, नाम जप नहीं होता है तो केवल स्वार्थ स्वार्थ, इस जिब्या के ही कारण नरक में जाना होता है, और इस जिब्या के ही कारण प्रभु मिल जाते हैं। जीव जुगल नामे जपे, द्रगन बिलो कहरू। जिब्या से जुगल का नाम चल रहा है, फिर निश्चित ही रूप की झांकी जिनका नाम ले रहे हैं, जानिए रूप नाम आधीना, क्योंकि ये रूप नाम के अधीन है। स्फुरत होगा, फिर लीला स्फुरत, सब कुछ होगा नाम का और धाम का जिनका आश्रय है, सब कुछ होगा। तो भगवान ऐसे विशेष समय, युद्ध का समय, चारों तरफ बाणों की पौछार है सामने से, और ऐसे भीषण समय में भी अर्जुन से ये कह रहे हैं मेरा स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए युद्ध कर। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कोई बहाना नहीं लगा सकते कि हम तो ऐसे व्यस्त थे। आप नाम जाप के लिए बहाना नहीं लगा सकते हैं, भगवान के वाक्यों से बाहर नहीं जा सकते हो। हम तो ऐसे व्यस्त थे। जब गुरु कृपा मना के नाम का आश्रय लोगे तो प्रत्येक स्थिति में तुम्हारा नाम अवश्य चलेगा, निश्चित चलेगा। लेकिन खान पान हमारा सही होना चाहिए, हमारा संगति सही होनी चाहिए। कुसंग है, नाम नहीं चलेगा। खान पान सही नहीं है, नाम नहीं चलेगा।
अधिक खाना अथवा निषेध खान पान करना, ये सब समझना है। साधु संत अगर और तरह का दान लेते हैं निषेध प्रकार का, तो नाम जप नहीं कर सकते हैं, सेवा भाव नहीं हो सकता है। तो ये सब समझना है। नाम किसी भी स्थिति में हमको नाम को विराम नहीं देना है। प्रेमी जनों, विजय होगी, निश्चित विजय होगी। नाम की महिमा क्या बता, नाम न राम न सखे नाम गुण गाय। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपने नाम की महिमा तो स्वयं हरि भी नहीं गायन कर सकते। कितनी बड़ी बात। एक बार कहना पड़ा, कई बार, कि एक नाम के प्रताप से तुम मेरी गोद में आ गए, यहां यही बस महिमा है, और मैं नाम की महिमा कुछ नहीं बता सकता। स्वयं भगवान ने अपने मुख से अपने नाम के लिए कही। तो ये अनेक उदाहरणों से ये प्रतीत होता है, नाम और कछु जो ना बने, एक नाम निज टेक। बिहारी देव जी महाराज। भैया और तुमसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक नाम की टेक लगा लो। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, बिहारी बिहारिन दास रट। बिहारी बिहारिन के दास कौन? स्वामी जी महाराज। श्री हरिदास, स्वामी जी का नाम रटो। साधन सधे अनेक, जितने भी साधन करने के लिए तुम सोच रहे हो, सारे साधन इसी में आ जाएंगे, सब साधन हो जाएंगे। नाम की रटन, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। मन भी नहीं लगे, कि मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं। कहां जाएगा मन? नाम अपने आप खींच लेगा मन को। तुम आज्ञा मान के बड़ों की नाम जाप करिए। ये मत कि हम ऐसे वैसे, कोई कुतर्क मत करिए। अगर अपना सही सही भला चाहते हो तो ये कार्य कर लो, नाम जाप कर लो। एक नाम त्रिलोक है तारे, और जो न लेते जन्मे हारे। एक नाम की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हो जाता है। और जो नाम जाप नहीं करते हैं वो जन्म को हार गए। कुत्ता कूकर गधा सूकर बनना पड़ेगा। मनुष्य भी नहीं, पूंजी भी गंवा दी, मनुष्य भी नहीं, जन्म मिलना मुश्किल। सब कुछ नाम से प्राप्त हो जाए। जो भी नाम प्रभु का, ठाकुर जी के बहुत नाम हैं, और अगर तुम श्री हरिदास नाम जाप करते हो, राधा नाम जाप करते हो, वृंदावनीय नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए, तो भैया कहना ही क्या है। कोई भी नाम जाप करो प्रभु का, सब पावन नाम है और पावन ही करेगा। आचार्य चरण, पूर्व प्रसंग में आपने बताया, रसिकन सो ऐठे फिरे, विमुखन भेटत धाय। देखो इन अनसमझन की चाल। जो रसिक जनन हैं, जो हरि के दास हैं, बिहारी बिहारन के दास हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात। इन दासों में और हरि में कोई अंतर नहीं है। इनसे तो ये घमंडी विमुख लोग ऐठे ऐठे फिरते हैं, और जो विमुख हैं, हरि आश्रित नहीं है,
पूरा दिन और ही वार्तालापों में जाता है, उनसे धाय धाय के मिलते हैं। विमुखन भेटत धाय, कैसी माया की कुचाल है। इनकी प्रकृति, इनका स्वभाव पशु जैसा है, पशु जैसा है, ऊंट जैसा है। कल भी बताया, ऊंट को कपूर सुंगाओ, वो क्या जाने, मुंह फेर लेगा। सुगंध उसको अच्छी लगती नहीं है, ऊंट को सुगंध अच्छी नहीं लगती। टेढ़े कांटे, टेढ़े कांटे काहे के, अब तो खैर जवासे देखने को भी नहीं मिलते हैं। पहले खेतों में जवासे बहुत थे। गेहूं के खेत में और गेहूं के संग जवासे खड़े हैं, काटने को गेहूं को करे और हाथ में जवासे आगे पूरे हाथ में चो गए, क्योंकि सब सेवा करी है पहले। गेहूं फसल इसे अपने हाथ से काटा है, पता है। जवासे, जवासे का एक पेड़ होता है छोटा, उसमें कांटे ही कांटे, छोटा सा ही होता है। तो महाराज ने अपने पदों में भी जवासे का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि जब वर्षा होती है, आगे आएगा, वर्षा होती है, ना जानो कहा दोस्त सूखे आक जवास, ये दयानंद जी महाराज आगे कहेंगे, यहां तो उदाहरण में दिया है। जब वर्षा होती है तो सभी पेड़ पौधा आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, सब फूल जाते हैं, जहां चारों तरफ हरियाली। लेकिन दो पेड़ सूखने लगते हैं, कौन से, आक और जवासा। ये अपने आप मुरझा जाएंगे वर्षा से और सब प्रफुल्लित हो जाएंगे। ऐसे ही जब भगवत भक्तों का, संतों का समागम ये प्राप्त होता है, जो विमुख लोग हैं वो मुरझा जाते हैं, जो भक्तमय हृदय है, भक्ति में, वो प्रफुल्लित हो जाते, आनंदित हो जाते। ऐसा देखा गया संसार। उनके ये संत लोग एक प्राण हैं, संसार के प्राण हैं। जो नहीं होते ये संत तो जर मर तो संसार। ये संत ही जीना सिखाते हैं भैया। मनुष्य योनि में अगर संत गुरु नहीं मिले तो फिर इसको मनुष्य कह ही नहीं सकते। सत्य बात यह है, फिर तो मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में पशु हैं। का भयो मानुष की आकृति उन्हते दोनों दोगन दिखे हो, हरिबिन कूकर सूकर हुए हो। मनुष्य की आकृति मिल गई तो इससे क्या हो गया? तुम्हारे कार्य तो कुत्ता गधा सुअर जैसे हैं। वो भी भोजन कर रहे हैं कोई न कोई प्रकार का, वो भी कुछ खा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, उनके भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं। तुम तो कमाते हो, बिना ही कमाते खाते, जहां मिल जाए स्वतंत्र। तुम इतने बंधन, वो बंधन भी नहीं है उनका, तुमसे तो अच्छे वो ही हैं। यहां तक बात ये और है, उनको कुत्ता गधा सुअर के बाद क्रमिक आगे मनुष्य जन्म मिलेगा, और तुमको आगे भजन नहीं करो, कुत्ता गधा सुअर बनना है, तो तुमसे तो अच्छे वो रहे, क्योंकि उनकी प्रगति आगे बढ़ गई, वो आगे बढ़ गए, जल्दी मनुष्य जन्म मिलेगा, और तुमको पता नहीं है भाई क्या होगा। भजन भजन इस जीवन में देखो, यमुना जी, गंगा जी आदि आदि नदियां उदार रूप से बह रही हैं। इनका भाव से आश्रय लेते हैं तो कल्याण करने में समर्थ हैं। यमुना जी का कहना ही क्या, गंगा जी, यमुना जी साक्षात प्रभु के चरणों की
शरणामृत है गंगा जी। और श्री जमुना जी, जमुना जी तो प्रेम रस धारा है, रसरानी, रसिकों के भाव में रसरानी है ये, रसरानी है। वो चरणोदक है, ये रसरानी है। तो इनका आचरण, दर्शन, स्नान बड़भागी हैं। जब तक महत्व बुद्धि नहीं होती है परमार्थ के प्रति, हाँ ठीक है आचरण भी श्रद्धा तो नहीं जागृत, लेकिन चलो श्रद्धा जागृत नहीं भाई, लेकिन बड़ों का कहना मान के इसको पकड़ के रखो। वृंदावन में रहते हैं तो परम बड़भागी, नहीं भी रहते हैं बाहर से, जब भी आते हैं भैया जमुना जी के दर्शन अवश्य करो और भाव से चरणामृत लो। अगर स्नान नहीं कर सकते हैं तो चरणामृत लो, भाव से लो, प्रेम से प्रणाम करो, लता के नीचे 5 मिनट बैठ लो। ये लताएं कोई सामान्य पेड़ नहीं है, लता तो कहीं भी हो सब एक बंदनी है, लेकिन वृंदावन की ब्रज की तो कहना ही क्या। ये भजन दायनी, प्रेम दायनी है लता। व्यारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं प्रेम पदार्थ दूर है, बिन से रज रूख। रूख माने ये लता पेड़। अगर हम रज का सेवन नहीं करेंगे, मस्तक पर रज लगाओ, अपने हृदय पर रज लगाओ, गले से ज्यादा नहीं लगा सकते हो, इतना ही लगा लो। एक किनका रज का खा भी लो, अथवा रज मिश्रित जल निधवन जी की, जमुना जी की, जैसे भी जहां से भाव बनता है, तो लेके अपने किसी बर्तन में, कांच के बर्तन में रख लो, और किसी संत महापुरुष के हाथ से मिल जाए तो कहना ही क्या, अच्छी बात है। वो रख लो और एक एक ढक्कन श्री हरदास नाम लेके, राधा नाम लेके सुबह शाम पी लो। ये अमृत है। मस्तक पे रज, अनंत जन्मों के अशुभ जो संस्कार हैं वो निरस्त होते हैं। इस चरणामृत लेना चाहिए डेली, अथवा रज का जल, ये भी चरणामृत ही है। तो ये सब पाप निवारण के साथ साथ प्रभु का प्रेम प्राप्त, प्रभु प्राप्त होते हैं। भजन में मन क्यों नहीं लगता है? भजन में मन यूं नहीं लगता है, भजन के अंग हैं वो सही नहीं। भजन के जो और चारों तरफ अंग हैं ना, धूमिल मन को स्थिर करने के लिए, मलिन मन है ना, उसको स्थिर करने के लिए ये सब उपाय हैं। चरणामृत रोज पीजिए प्रेम से, भाव से। सबसे पहले मुख में चरणामृत जाए, दंडवत करो जहां भी रहते हो वृंदावन धाम के लिए, और वृंदावन धाम की जहां जहां जो दर्शन परसन जहां भाव रखते हैं वहां दंडवत करो, वहां के लिए प्रारंभ करो। शुरुआत जगते ही अपने सैन्य स्थल से, सबसे पहले वृंदावन धाम के लिए स्वामी जी का नाम तो उठते उठते ही बिना रोक टोक के श्री हरदास, श्री हरदास, जगते ही 10-20 बार बराबर नाम ले लो बिना सोचे विचारे, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। इसके बाद में दंडोत प्रणाम करो वृंदावन धाम के लिए। फिर स्नान ध्यान करके, या जैसे भी तुम्हारी कुछ पद गायन पहले करना पहले करो, या स्नान करने के बाद करो, फिर भजन करो, केलमाल जी पाठ करो। दिनचर्या को पुष्ट करिए, दिनचर्या को अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ये दिनचर्या प्रभु के लिए है, प्रभु प्राप्ति के लिए है। वो बड़भागी हैं, उनकी दिनचर्या में बिल्कुल अंतर ही नहीं होता है। बीमार हालत में भी चाहे
उठने की गुंजाइश नहीं है तो उसी समय पे उनका पाठ और भजन और वो चल पड़ेगा। तुम भजन को पकड़ोगे, आगे चल के भजन तुमको पकड़ लेगा। प्रभु तुमको, भजन का मतलब है प्रभु, प्रभु तुमको पकड़ लेंगे। तो भैया विमुखों का रसिकंसों ऐठे फिरे प्रारंभ कहां से होता है? ये संत चरणों का आश्रय, रसिकों का आश्रय, गुरुजनों के चरणों का आश्रय अगर इनमें किंतु परंतु कर लेने तो पूरा जीवन ही किंतु परंतु में जाएगा। यहां से शुद्ध हो जाओ। पहले इनमें भाव करो, संतों में भाव, रसिकों में भाव, गुरुजी में भाव, ये सब परमार्थिक संपत्ति में भाव, तब जो विमुख लोग हैं ऊंट कपूर न सूंघई टेढ़े कांटे खाए। तो टेढ़े कांटे खाने वाले तो संसारी लोग बार बार जन्मना, ऊंट के सदृश बार बार मरना। जैसे जवासे को खाता रहता है ऊंट, किसी को पेड़ को भी वो स्वाद क्या जाने, स्वाद न जाने बापरो पेट भरे लड़का है, वो स्वाद नहीं जानता है वो बेचारा। जो जिज्ञासु हैं, जो रसज्ञ हैं, वो समझते हैं कि भाई ये आम का पेड़ और पका आम यहाँ है, उसको ही तोड़ते हैं। ऊंट को आम के पेड़ पे भी खड़ा कर दें, पहले पत्ताओं को, टहनियों को, उससे आम का मतलब नहीं, वो जानता ही नहीं। ऐसे विमुख लोग संसार में भी होते हैं। विमुखों से बचो। अगर भक्ति को, भजन को बढ़ाना चाहते हो तो उनको तुम विमुख मत कहो। एक दिन कृपा होगी वो भी सुधर जाएंगे। बिहारीदास सब सुधरे हैं जो मन सूधो हो, लेकिन उनका संग नहीं करना है। अपने को सुधारिए तुम, दूसरे के सुधारने की ठेका मत लीजिए। दूसरे को तो प्रभु ही सुधारेंगे, वो भी प्रभु स्वरूप हैं, लेकिन उनके आचरण अलग प्रकार के हैं। सब में भगवत बुद्धि रखी, द्वेष भावना नहीं, सब में भगवत बुद्धि। अब जो जैसा है उससे उसी प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। अगर और तरह की प्रकृति का है, हाथ जोड़ दो, संग नहीं। और हां, जिसके संग से जाके संग कुबद उपजत है, परत भजन में भंग तजो मन हरि विमुखन को संग। ऐसे हरि विमुखों का संग मत करिए। और जिनके संग से प्रभु का नाम स्मरण में रुचि पैदा होती है, कुछ जीवन में परमार्थिक जागृति होती है, लाभ होता है परमार्थिक, उनका संग कर लीजिए। बाकी अपने चिंतन मनन भजन कुसंग मत करिए। चाय चादर ओढ़ के स्वामी जी बिहारी जी का भरोसा और नाम लेके सो जाइए, भजन नहीं हो रहा है यूं कह रहे हैं आचार्य जन। श्री स्वामी के आश्रय सोवे पाम पसार, और वृंदावन में परे रहो अति चुपरी और चार। तुम वृंदावन में पड़े रहो और स्वामी जी का आसरा रखो। भजन नहीं हो रहा है, एक मास स्वामी जी का आसरा, और कोई आसरा नहीं। चुपरी और चार चार मिल जाएंगी, चिंता मत कर। पड़े रहने का, सोने का मतलब यह है, सोने का मतलब भी समाधि है। सोने का मतलब है संसार के राग पानी से उथल पुथल। सोता हुआ आदमी कुछ करता थोड़े, चुपचाप ऐसे शांत हो जाइए। नाना प्रकार की जो उथल पुथल है, ये करेंगे वो करेंगे, ये होगा वो होगा, सोचना है केवल प्रभु के संबंध में क्या होगा। और बाकी एक दिन जाना है, उसकी तैयारी करिए।
एक दिन जाना है और ये भी निश्चित नहीं है कब चल दें। ऐसे अरमान बांधेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये याद रखो, आचार्य जन कहते हैं, एक तो हरि को, एक मृत्यु को, दो बातों को याद रखना चाहिए। एक हरि को, एक मृत्यु को, दो बातन को याद रख है। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण लाल जी कह रहे हैं दो बातों को, जब मृत्यु की याद रहेगी हमको हमेशा, तो और प्रगाढ़ स्मृति और अहंकार का नाश होगा। और प्रभु की स्मृति तो सर्व दुख हरण वाली होती है। सर्व दुख हरण होंगे प्रभु की स्मृति से। अहंकार का नाश होगा मौत की स्मृति। पता नहीं कब शरीर चला जाए। हे मेरे प्यारे, आप अपना लो। देखो अब धीरे धीरे जीवन की शाम होने जा रही है। हे प्रभु, अब भी आपके चरणों में मन नहीं लग रहा है, पता नहीं। हे मेरे प्यारे, आप कृपा करो, अश्रुपात करो उनके लिए। इस जीवन को व्यर्थ में नहीं, भजन और सेवा, भजन सेवा, भजन से कर्तव्य परायणता, वो जीवन जीवन है। कभी किसी की आत्मा अपने किसी कृत्य से नहीं दुखनी चाहिए। सब में मेरे प्यारी व्यारिन विराजमान है। ऐसी जीवन जीवन हो जाएगा। आज संत सेवा महोत्सव का 28वां दिन पूर्ण हुआ। बड़ा सुख मिलता है संतों के दर्शन करने में। धन्य हो प्यारे, आपकी लीला को आप ही जानो। बोला जो आश्रम में इतनी जगह भी नहीं है, अगर आश्रम के अंदर कराएं तो 10 बार में हो ये पंगत। कम से कम 6 घंटा लग जाए पंगत में। लेकिन वो तो विहार जी कृपा से आश्रम के पास में ही जगह पड़ी है। परिक्रमा मार्ग भी है यहाँ जुगल जोड़ी का, तो वहां से वहां तक पड़ा है। तो पूरा प्रांगण में वहां बैठ जाते हैं संत लोग। और धूप वैसे अच्छी, आराम से, प्रसन्नता से। ये भी संतों ने राय दी जब प्रारंभ हुआ। बोले श्यामदास जी, मैंने हाँ महाराज, ये बाहर पंगत क्यों नहीं कराते हैं? धूप में संत लोग खुश हों और सब एक बार में ही। मैंने की आप बात तो सही कह रहे हैं। हम तो इसलिए मैंने कि बंदर बंदर कोई कुत्ता और या में नहीं, 3-4 जने चारों तरफ रखवाली के लिए खड़े हो जाएंगे। बंदरों के लिए वो बाद में डालते ही हैं, गैयाओं के लिए डालते हैं, लेकिन पहले उनको सुरक्षा के लिए खड़े। हाँ, मैंने बात तो ठीक है, समझ में आ गई। उसी दिन से बाहर हो बड़े संत प्रसन्न। जय हो महाराज। वृंदावनवासी संत भक्त सब के सब बड़े। इस जीवन में यही तो चाहिए। हम तो एक सेवकों के भी सेवक हैं। सत्य बात यह है, धन्यवाद तो उनके लिए है जो इसमें सेवा योगदान कर रहे हैं। धन्यवाद तो उनके लिए है जिनकी सेवा लग रही है, जो तन से, मन से, धन से। अब यहां तो जो बिहारी बिहारन जो धन्य है वो जन। प्रेमी जनों, इस जीवन में भजन, निरंतर भजन करिए। नाम जाप को छोड़िए मत। आलस से, भाव से, कुभाव से चलते फिरते एक एक नाम प्रियाजू के खाते में लिखा जाता है। एक एक नाम, एक एक नाम लिखा जाता है। इसलिए विमुखों का संग मत करो, व्यभिचारिन को संग तज, भज अनन्य नेह काम।
अनन्य भाव से, निष्काम भाव से नाम जाप करिए। व्यभिचारियों का, विमुख लोगों का संग मत करिए। उनसे द्वेष नहीं करना है, न संग करना है। बिहारदास सब दिन सुखी, दंपति रति धन धाम, सब दिन के लिए सुखी हो जाओगे। बिहारी बिहारिन का नित्य सुख बिहारी बिहारिन प्राप्त हो जाएंगे। श्री हरदास, श्री हरदास।